अस्सलामुअलैकुम। प्यारे नाजरीन, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? हंसते रहो, वसते रहो, खुश रहो। आज मैं एक वो चीज़ डिस्कस करने चाहता हूँ जो मेरे ज़ाती तजर्बे से गुजरी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके तजर्बे से ना गुजरे। दुनिया में 98% लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ात पर बीत जाने के बाद कुछ लर्न करते हैं, जबकि सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के तजर्बात से सीख जाते हैं। तो पहला जुमला जो है ना, जो कभी भी किसी से नहीं बोलना चाहिए, वो है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आप जब भी किसी को ये चीज़ बता देंगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा, वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो जहाँ तक कि आपकी ज़ातियात पर बकवास बकना शुरू कर देगा। क्यों? कि आपने उसे ये एहसास दिला दिया है कि वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। ये अगर फीलिंग देनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को दें कि ऐ रब, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं मेरे मौला तेरे सिवा, किसी इंसान को नहीं। क्योंकि इंसान की औकात ही नहीं है, इंसान की इतनी औकात ही नहीं है कि वो ये इतना बड़ा फिक्रा जो है ना हजम कर सके। इंसान इंतहाई कम ज़र्फ है इस मामले में। ये कहीं फतवे जड़ना शुरू ना कर दीजिएगा मेरे पर। मैं ये जर्नल बात कर रहा हूं कि किसी को भी ये नहीं कहना कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये ज़ेब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जाता है। जब आप किसी इंसान से ये कहेंगे तो इंसान इस मामले में बहुत कमज़र्फ है, वो आपको डिसग्रेस करेगा, डिसरेस्पेक्ट करेगा। दूसरा फिक्रा है जो इससे मिलता जुलता है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ये पहले फिक्रे का नेक्स्ट लेवल है। भी क्यों मर जाओगे? वजह, कौन सी इमरजेंसी पड़ी हुई है? कौन सी क्यामत ढह पड़ी है आप पे? वजह, क्यों मर जाएंगे? क्यों नहीं जिंदा रहेंगे आप? ये फिक्रा कभी ना बोलें, कभी भी ना बोलिएगा ये फिक्रा। क्यों? कि फिर आपका रिलेशन जो है ना, वो वन साइडेड होता चला जाएगा। पहला फिक्रा बोलेंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल बोलेंगे, ये वाला फिक्रा कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, बस आपके ताल्लुक में दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप अपने हाथों से गढ़ कर एक देवता पैदा कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में एक देवता बना रहे हैं। जब आप अगले बंदे को कहेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, तो वो तो अपने आप को देवता कंसीडर करता चला जाएगा। जहां से फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, वो आपको इजी लेना शुरू हो जाएगा, वो आपकी बातों को वेटेज देना बंद कर देगा, वो आपके जज्बात के साथ खेलना शुरू कर देगा। तो कभी भी ना कहें, उसे एहसास ही ना होने दें कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। तीसरा फिक्रा है, मुझसे जरूर बात किया करो, ख्वा दिन में एक मर्तबा ही क्यों नहीं। भाई क्यों? वजह, किस लिए तुम उसके तरले और मिन्नतों पे आ गए हो? और भाई, जो बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, जो आपकी डिसरेस्पेक्ट करेगा, जो आपको बैडली मेंटली टॉर्चर करेगा, वो क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा कि तुम उसे इस काबिल बना रहे हो कि वो तुम्हें खराब करेगा। तुम खुद उसका माइंड मेकिंग कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। जब तुमने अपने आप को उसकी परछाई बनाने की कोशिश की है, तो वो फिर हकीकी फिजिकल बनकर तुम्हें अपने साए की तरह ही पेश आएगा। जिधर चलेगा ऑटोमेटिकली वो चाहता है कि साए की तरह ये मेरे साथ चले, अपने हम पल्ला नहीं रखेगा। क्यों? कि तुमने उसका ज़हन खुद बनाया है कि तुम आला हो, तुम बहुत बड़ी शय हो, तुम बड़ी तोप हो, तुम बहुत बड़ी तोप हो। तुम अगर
तुम उसे तोप बनाओगे ना तो वो गोले तुम ही पर बरसाएगा। क्यों? कि तुमने उसको तोप अपने हाथों से खुद गढ़ा है। तो अवॉइड करें भाई ऐसे फिक्रे बोलने से। याद रखिएगा कि इन फिक्रात से तुम्हारे रिलेशन बिल्डिंग नहीं होगी, रिलेशन डिस्ट्रक्शन होगी। आपके तल्लुकात तबाह होंगे, इससे बनेंगे नहीं। अगर तल्लुकात बनाने हैं तो मैं ईमान की हद तक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बराबरी के उसूल अपनाएं। दोस्ती करनी है तो बराबरी की, ताल्लुक रखना है तो बराबरी का, निभाना है तो बराबरी का। ऐसे नहीं। ये दुनिया जो है ना, किसी ने क्या कहा था, बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला था कि एक दौर था, आज से 20-30 साल 40-50 साल आप पीछे जाए ना, तो अक्सर ये होता था कि अगर किसी गरीब के घर की दीवार गिर जाती तो मोहल्ले वाले इकट्ठे होते, कहते यार ये गरीब बंदा है, हमारे मोहल्ले का रहने वाला है, हमारा दोस्त है, सलाम दुआ वाला है, आए इसकी दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब अगर कोई गरीब है ना, कोई कमजोर है और उसके घर की दीवार गिर गई है तो उसके घर की गिरी हुई दीवार की ईंटें भी लोग उठाकर ले जाएंगे। क्यों? दौर बदल चुका है। तो दौर के साथ, जमाने के साथ साथ अपने आप को बदलें, रेनोवेट करें, रीडिजाइन करें, रीएस्टेब्लिश करें अपने आप को। तल्लुकात में भी, स्किल्स में भी, एजुकेशन में भी, हर हवाला से अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करें, अपनी प्रेजेंटेशन ओवरऑल बेटर करें। देखें, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो पूरी दुनिया ने देखी है। आप सैमसंग को देखें और नोकिया को देखें, ये पास पास दोनों कंपनी शुरू में पास पास ही ईराज में ये स्टार्ट हुई थी। नोकिया कंपनी ने, ये जो टेलीफोनिक कंपनी है नोकिया, इसने अपने आप को वक्त के साथ साथ ढाला नहीं है, वक्त के साथ साथ इसने अपने आप को री एस्टेब्लिश नहीं किया, रीडिजाइन नहीं किया, वक्त को साथ साथ अपने आप को मॉडर्न नहीं किया, तो ये तारीख का हिस्सा बनकर रह गया है। और इसके ही ईरा में जन्म लेने वाली कंपनी सैमसंग को देखें, और ये कंपनी आज मार्केट लीडर्स में से एक है। इसने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला, वक्त के साथ साथ अपने आप को पॉलिश किया, वक्त के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन पर काम किया, वक्त के साथ साथ इसने अपने फीचर्स पर काम किया। तो आज दुनिया देखती है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो सैमसंग अल्ट्रा 25 पे बना रहा हूं। ये हर साल लेटेस्ट मॉडल देती है और जमाने के मुताबिक देती है। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जो दुनिया के साथ चलना सीख जाता है, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलना सीख जाता है, कभी बिहाइंड नहीं रहता, कभी पीछे नहीं रहता। अगर आगे निकलना है तो जत्थे के साथ चलना सीखें। जैसे दुनिया चल रही हो ना, उसके साथ चलें। बस बेशक कछुए की तरह ही चलें, आहिस्ता चल लें, खरगोश ना बने, लेकिन चलते रहें, रुकना नहीं है, शर्त यह है। तो मैंने एक फर्द के ताल्लुक से लेके एक कंपनी के ताल्लुक तक आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस की है। रिलेशन रखना है तो खूबसूरती के साथ, बराबरी के साथ। कंपनी है, बिजनेस है, प्रोजेक्ट है, तो बराबरी के साथ, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, धीमे पढ़कर नहीं। आप धीमे जितने पढ़ते जाएंगे आप उतने ही दबते चले जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली होगा क्या, आप माजी का हिस्सा बन जाएंगे। आप मत रहें माजी में, आप प्रेजेंट, मौजूदा हाल, मौजूदा दौर में रहते हुए फ्यूचर की तरफ जंप लें। विश यू गुड लक।